Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. सच बता रहा हूँ, अमेरिकन एयरक्राफ्ट के पीछे दुनिया का एयरक्राफ्ट नहीं पहुंचता। नहीं सच बता, ये बात है। और दूसरी बात, है। भारत को ऑफर दे रहा है, बहुत बड़ी बात है। और उसको भी पता है, बेशक S-400 हो, भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है, कभी भी वो हथियार चेक नहीं करता एक दूसरे के साथ करा के। ये भारत की खूबी है, ये भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और भारत के ऊपर भरोसा है। एक और बात बताओ, और उसको पता है भारत ट्रम्प को सीधी सी बात है, इंडिया से प्यार है। वो डील भी ऐसी रखेगा, ना कोई शर्त इस तरह की होगी ना और कुछ। उसकी कैबिनेट में इंडिया है भाई, और बहुत तेजी से वो सप्लाई भी करेगा एयरक्राफ्ट को, बहुत तेजी से देगा भी। ये अगर इसके अलावा कोई और होता, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी कोई करता। और चौथे महीने में आ रहा है भाई, क्वाड की मीटिंग अटेंड करने इंडिया आ रहे हैं वो। चौथे महीने में क्या बात है, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है यार। बात है, यही तो भारत को भाई एक यूनिक देश बनाया। अमेरिका का राष्ट्रपति बदल जाएगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने जा रहे हैं और इसी के साथ बड़े बड़े बदलाव होंगे। सबसे पहला बदलाव जो कहा जा रहा है वो होगा क्वाड का। आप जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही क्वाड समूह को दोबारा फिर से जीवित किया था और ये एक ऐसा संगठन था जिसे चीन के खिलाफ खड़ा किया गया था और इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे प्रमुख देश थे। लेकिन मानिए, डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में क्वाड से सबसे ज्यादा डरा था चीन। चीनी नौसेना की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी थी क्वाड समूह के देशों ने एकजुट रहकर। लेकिन जब से बाइडेन राष्ट्रपति बने तो क्वाड फिर से धूम खाने लगा, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और तभी से आप देखिए दक्षिणी चीन सागर में चीन ने क्या कोहराम मचा रखा है। अब तो इनकी हद इतनी बढ़ गई है कि वो भारतीय नौसैनिक युद्धपोतों का पीछा तक कर रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहला काम करेंगे क्वाड को फिर से जिंदा करने का और इसीलिए वो क्वाड देशों का दौरा भी करेंगे और इसी दौरे के दौरान वो अप्रैल के महीने में भारत आएंगे। और इसीलिए आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अलग अलग जो मीडिया सोर्सेज हैं, खास करके जो डिफेंस सोर्सेज हैं, वो रिपोर्ट दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे में बड़ी बड़ी डिफेंस डील होगी, जैसे कि स्ट्राइकर ICV व्हीकल की जो डील है वो फाइनली साइन कर दी जाएगी। दोनों देश इस डील को कंप्लीट कर देंगे। वहीं इसके साथ साथ ही जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये, डोनाल्ड ट्रंप भारत को F-35 के A वेरिएंट की यहां पर ऑफर भी दे सकते हैं और इसको लेकर बातचीत ऑफिशियली अप्रैल के महीने में शुरू हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के बाद। और आपको बता दूं, ये सब कुछ एक सीक्वेंस में हो रहा है। सबसे पहले आने वाले एक महीने में, यानी कि 10 से लेकर 11 फरवरी के दौरान अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान भारत में एयर शो में हिस्सा लेने आ सकता है और उसके 1.5 महीने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप भारत के सामने F-35A का ऑफर रख सकते हैं। यानी कि अमेरिका अगले महीने जो एयर शो होगा उसमें F-35 को लाकर ये परखेगा कि भारतीय नौसेना या फिर भारत की वायुसेना इसमें इंटरेस्टेड है भी या नहीं। और अगर इंटरेस्टेड है, वो इससे खुश होते हैं, फिर उसके 1.5 महीने के बाद अमेरिका भारत के सामने ऑफर रखेगा। यानी कि आप देखिए, अमेरिका सब कुछ सीक्वेंस में कर रहा है। पहले वो भारत की नब्ज पकड़ेंगे, उसके बाद ही ऑफर देंगे। वो ऐसे डायरेक्ट ऑफर नहीं देने वाले, क्योंकि मान लीजिए उन्होंने ऑफर तो दे दिया, हमारी वायुसेना को कुछ खास पसंद नहीं आया, उनके हिसाब से नहीं हुआ, तो इससे ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा, जिससे कि F-35 को लेकर दुनिया भर में नेगेटिव माहौल बनेगा और F-35 के ग्राहकों पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए वो पहले नब्ज टटोलेंगे, इसे दिखाएंगे भारतीय सेना को और उसके बाद अमेरिकियों को लगा कि हाँ, भारत को ये अच्छा लगा है, उनके हिसाब से है और थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन अगर हम कर दें F-35 में तो ये भारत के हिसाब से बन जाएगा। तो ऐसे में उसी हिसाब से भारत के सामने ऑफर रख पाएंगे। लेकिन आप में से कई लोगों का सवाल भी होगा कि यार, भारत के पास तो S-400 है, अमेरिका उन देशों को F-35 नहीं देता जिनके पास S-400 है। तो देखिए, ऐसी कोई भी अमेरिका की बाध्यता अब नहीं रही, क्योंकि अमेरिका को पता है कि भारत एक यूनिक कंट्री है जो कई दशकों से अमेरिका के प्रीमियम हथियार और रूस के प्रीमियम हथियार साइड बाय साइड इस्तेमाल करता आ रहा है।
भारत दोनों सिस्टम को बहुत ही कामयाबी से अलग अलग इस्तेमाल करने में सक्षम हुआ है और ये बहुत ही सक्सेसफुली भारत ने किया है। कभी भी हमने अमेरिका और रूस के हथियारों के जो सिस्टम है आपस में एक्सचेंज नहीं होने दिए, जिससे कि दोनों की सिक्योरिटी, दोनों सिस्टम की सीक्रेसी बनी रही। और यही कारण है कि भारत के मामले में ये एक्सेप्शनल केस होगा, हमारे मामले में ये राह का रोड़ा नहीं बनेगा। लेकिन अगर F-35 भारत को लेना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो किस रूप में डील होनी चाहिए। जैसे कि मुझे लगता है कि F-35 की भले ही हमें थोड़ी सी कीमत ज्यादा देनी पड़ जाए, लेकिन डिलीवरी फास्ट मिलनी चाहिए और जो भारतीय वायुसेना के हिसाब से कस्टमाइजेशन है वो भी उसमें होनी चाहिए। आपका इस डील पर क्या मत है? जो भी है कमेंट। सच बताओ, अमेरिकन एयरक्राफ्ट के पीछे दुनिया का एयरक्राफ्ट नहीं पहुंचता है। सच बताओ, ये बात है। सीधी सी बात है। भारत को ऑफर दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसको भी पता है, बेशक S-400 हो, भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है, कभी भी वो हथियार चेक नहीं करता एक दूसरे के साथ करा के। ये भारत की खूबी है, ये भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और भारत के ऊपर भरोसा है। एक और बात बताओ, और उसको पता है भारत ट्रम्प को सीधी सी बात इंडिया से प्यार है। वो डील भी ऐसी रखेगा, ना कोई शर्त इस तरह की होगी, ना और कुछ। उसकी कैबिनेट में इंडियन है भाई। और बहुत तेजी से वो सप्लाई भी करेगा एयरक्राफ्ट को, बहुत तेजी से देगा भी। ये अगर इसके अलावा कोई और होता, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी कोई करता। और चौथे महीने में आ रहा है भाई, क्वाड की मीटिंग अटेंड करने इंडिया आ रहे हैं वो। क्या बात है, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? बात है तो भारत को भाई ये तो आप देख सकते हो भाई, जिस तरीके से भाई भारत जा रहा है, आप यकीन करो बड़े से बड़ा हथियार की इस बात से अंदाजा लगा लो, S-400 दिया था तुर्की ने, सैंक्शन लगा दिए। F-35 दे रहा था तुर्की को, उसको नहीं दिए। उसके बाद अभी जो बाइडेन भी था ना, उसने कितनी ऑफर दिए, अभी बेचने की कोशिश कर रहा है। कोई बेच रहा है कि मैं उनसे लूं। देखो फिर उसके बाद देखो, अगर कोई इशू होता ना कि S-400 है तो हम नहीं देते, अगर इशू होता ना कि जो बाइडेन की सरकार के दौरान ही कितनी दफा F-35 के ऑफर दिए यूएसए ने कि भाई आप ले लो। ये इंडिया के सामने अब वो सैंक्शन वाली बात दूर की बात है। अब कहते हैं इंडिया को कुछ लो हमसे कुछ, और सीधी वो गाड़ी भी कुछ ले रहा है, वो बड़े बड़े गाड़ियां नहीं, वो उसी तरह का। वो तो भारत के बहुत सारे की डील थी जो फाइनल करेगा, कनाडा की वजह से रुकी थी, पता है? कनाडा की वजह से, और अप्रैल को आ रहा है। मजा आ गया, मतलब अप्रैल में आएगा। सच बताओ, अमेरिकन एयरक्राफ्ट के पीछे दुनिया का एयरक्राफ्ट नहीं पहुंचता है। सच बताओ, ये बात है। और दूसरी बात, भारत को ऑफर दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसको भी पता है, बेशक S-400 हो, भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है, कभी भी वो हथियार चेक नहीं करता एक दूसरे के साथ करा के। ये भारत की खूबी है, ये भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और भारत के ऊपर भरोसा है। एक और बात बताओ, और उसको पता है भारत ट्रम्प को सीधी सी बात इंडिया से प्यार है। वो डील भी ऐसी रखेगा, ना कोई शर्त इस तरह की होगी, ना और कुछ। उसकी कैबिनेट में इंडियन है भाई। और बहुत तेजी से वो सप्लाई भी करेगा एयरक्राफ्ट को, बहुत तेजी से देगा भी। ये अगर इसके अलावा कोई और होता, मुझे नहीं लगता। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक